आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। कर्नाटका के इलेक्शंस 2023 को सिर्फ एक हफ्ता बचा है। एक हफ्ते में कर्नाटका के लोग डिसाइड कर देंगे कि अगली सरकार किसकी होनी चाहिए। क्या बीजेपी को दोबारा से लेके आना चाहिए या चेंज भी बिलीविंग के नाम से, जिस तरह से बराक ओबामा ने कैंपेन किया था, इस तरह से कई सारे ऑप्शन है आपके पास। कांग्रेस पार्टी है, जनता दल सेक्युलर है, रोटी कपड़ा मकान की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी है, तो एसडीपीआई है, कई सारे ऑप्शंस है। जनता डिसाइड करे बहुत जल्द। आज हमारे साथ है खास मुलाकात पे बात करने के लिए शिवाजीनगर कंस्टिट्यूएंसी के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट प्रकाश पे हमारे साथ मौजूद है। कई सारे दिनों से लोग इनको जानते हैं कि एक एक्टिविस्ट हैं जो जाके गरीबों में काम करते। कई सारे कम लोग हैं जो इनके बारे में जानते हैं क्या करते थे, ये क्यों पॉलिटिक्स में। आज इनसे हम कई सारी चीजें बात करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इनके बारे में, वो भी हम आपको बताएंगे। सर वेलकम टू बेंगलुरु अखबार दोबारा से। गुड मॉर्निंग। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले मैं आपको जानता हूँ, मैं खुद आपको एक 1.5 ईयर से मैं आपको खुद देख रहा हूँ किसी अस्पताल में या कई पॉट होल्स के पास, हमेशा इसी जगह ही आपसे मेरी मुलाकात होती है। लेकिन मैंने भी जानना है, कई लोग को जानना ये है कि प्रकाश भाई कौन थे, क्या करते थे, अब पॉलिटिक्स में क्यों आए हैं, आपके अपने बारे में बताइए सर। श्योर भाई, थोड़ा सा आप मेरा अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। दिल्ली में मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते थे। शुरू में उन्होंने क्लर्क का काम किया, फिर एजुकेट करके वो रिटायर्ड हुए, जूनियर ऑफिसर रिटायर्ड हुए। मेरी माताजी जो है वो जब शादी हुई थी हाई स्कूल पास थे। हाई स्कूल में मेरिट लिस्ट थे, लेकिन हाई स्कूल में उनका शादी हो गई। हाई स्कूल के बाद शादी हो गई। उसके बाद 2 बच्चों होने के बाद उन्होंने बीए किया, बीएड किया, टीचर बन गए, अपना स्कूल, अपना खुद का स्कूल शुरू किया। उसमें भी मैंने हेल्प किया उनको शुरू करने में, छोटा बिजनेस करके। तो बिजनेस ही था, सर्विस था। लेकिन तो मैं शुरू से जानता हूँ लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब पानी की समस्या होती है, जब पानी नहीं आती है, तो लेडीज कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कितना लोगों में घर में क्या होता है मैं जानता हूँ। मैं 8-9 साल जब हुआ था तो पैसा नहीं था घर में, तो मैं जाके मेरे भाई के साथ हम न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जो पैसा मिलता था माँ जी को देते थे घर चलाने के लिए। मैं कचरा से, जो उस वक्त शीशे की कोक बॉटल्स आते थे, तो शीशे की कोक बॉटल्स उठा के मैं शॉप में जाके देता था। उसका डिपॉजिट जो है लेके मैं मम्मी को देते थे कि आप घर चलाओ। तो शुरू 8-9 साल से मैं और मेरे भाई, बड़े भाई जो हैं, वी हैव सीन दिस। लेकिन मेरे पिताजी और माताजी, उन्होंने एक चीज थी कि सबसे अच्छे स्कूल में भेजेंगे हमको, और सबसे अच्छे उनको बोला आपको हमेशा फर्स्ट इन क्लास आना चाहिए, पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए और सब लोगों की अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो वी वेंट टू द बेस्ट स्कूल्स। आई वेंट टू DPSR के परम, आई वाज द हेड बॉय। उसके बाद मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज गया, बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में यूनिवर्सिटी रैंक। उसके बाद मैं IIM कलकत्ता गया, वहां पे MBA किया, ऑनर्स रैंक। और सब जगह मुझे क्योंकि एक ही बात थी। आपका क्वालिफिकेशन क्या, वो बता दीजिए। तो आई एम BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद आई डिड MBA फ्रॉम IIM कलकत्ता, एंड उसके बाद लेटर ऑन आई वेंट टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, वहां भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया। तो ये सारे मेरे क्वालिफिकेशंस हैं, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, और सब जगह टॉप ऑफ रैंक, ऑल इंडिया रैंक, टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप इन IMC। एक्सेलेंट। तो ये एक चीज थी कि मेरे पेरेंट्स ने सिखाया कि एक तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू हैव द बेस्ट एजुकेशन। और जो भी पैसा था घर में, फर्स्ट मेरे पिताजी के घर को जाता था। अच्छा। उनकी बड़ी फैमिली थी, उनको उनको देखभाल करना था, फिर हमारे एजुकेशन के लिए, और बाकी जो था वी हैड टू सर्वाइव विद दैट। ये हमारा फैमिली का बजट का सिस्टम था, और मैं जानता हूँ कितना मुश्किल था, लेकिन हमने किया डिटर्मिनेशन से ये। और जब मैंने MBA खत्म किया तो मुझे अच्छी नौकरी मिली, हिंदुस्तान लीवर में नौकरी मिली, इट्स द बेस्ट कंपनी इन द कंट्री। उसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप में काम किया। दूसरे का मुझे माधुरा गारमेंट्स, जो लुई फिलिप लीडिंग ब्रांड अपैरल कंपनी में, आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंपनी। प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। हाँ, तो कॉर्पोरेट लाइफ में आई अचीव्ड इन द बेस्ट लीडरशिप पोजीशंस। और कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है सर? वर्क करीब 38 इयर्स का एक्सपीरियंस। 38 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। पूरे इंडिया में काम किया हूँ, बॉम्बे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सब जगह, सब इंडिया हर कोने में घूम चुका हूँ, क्योंकि आई वाज इन सेल्स एंड मार्केटिंग। और मैं सब जो मैं इंटरनेशनल काम किया हूँ। मैं यूरोप में 2 साल काम किया, वहाँ भी इंटरनेशनल बिजनेस चला है। दुबई में मैंने मिडल ईस्ट और अफ्रीका 69 कंट्रीज का बिजनेस डायरेक्टर था, फ्रॉम होल ऑफ मिडल ईस्ट एंड होल ऑफ अफ्रीका।
मेरे अंडर था और मैंने सब बिजनेस को देखा उसको, तो वहां भी बहुत घूम चुका हूं और मैंने क्या कितने डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, वहां पे कैसे संभालना, कैसे बिजनेस करना, कैसे उनके साथ मिलना और कैसे कुछ अचीव करना। तो मेरे फैमिली में दो ही चीजें थी, शिक्षा एक तो था, बट दूसरा दो चीजें थी। एक तो यू हैव टू बी वर्ल्ड क्लास, यू हैव टू हैव द बेस्ट एंड यू हैव टू बी नंबर वन, ओके। बट द सेकंड थिंग वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल नेवर चीट, यू विल नेवर बी डिसऑनेस्ट, आप कभी कुछ गलत काम नहीं करोगे और आप किसी से नफरत नहीं करोगे, किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। दिस वाज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हमेशा ये थी कि देखो तुमको करना है, ऊपर तक पहुंचना है, लेकिन तुम कुछ गलत काम नहीं करोगे, तुमको ऑनेस्ट रहना और कर सकते हो। और इसी से इवन इन द कंपनीज आई वर्क, जो हिंदुस्तान लीवर था, वही प्रिंसिपल्स थे। आपको आपका प्रॉफिट या सेल्स टारगेट करना ही है, लेकिन आप कुछ गलत काम नहीं करोगे। ये नहीं करोगे कि जैसे वो एक्साइज में लोग कहते हैं बिजनेस में आपको डिसऑनेस्ट होना ही पड़ता है, कुछ टैक्स इवेजन करना पड़ता है। अगर आप 100 केस बेचते फैक्ट्री से 40 दिखाओ, एक्साइज पे करो, बाकी से नहीं। ये कंपनीज में मैंने कभी रिश्वत नहीं दी, किसी को भी रिश्वत नहीं दी, किसी को फेवर नहीं किया, किसी ऐसे, और अब कभी लिया नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता है जी। तो लेकिन सक्सेस था, बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, वी ग्रो, ये क्योंकि दिमाग यूज करना पड़ता है, इनोवेशन यूज करना पड़ता है, लोगों को टीम करके यूज करना पड़ता है। जब सब लोग इकट्ठे करते कि वी कैन डू इट बट वी विल बी ऑनेस्ट एंड वी विल बी ऑनेस्ट व्हेन यू डू इट, पता नहीं कुछ हो जाता है, लोग करते हैं। और ये जो प्रिंसिपल्स है, जो बाउंड्रीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आम आदमी पार्टी में मेरे ख्याल से यही बाउंड्रीज है। हमारे बाउंड्रीज हैं कि वी विल नो टॉलरेंस टू करप्शन, नो टॉलरेंस टू एनी काइंड ऑफ डिविजननेस। फिर भी स्कूल अच्छे वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, रोड्स वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है कि एक तो नंबर 1 होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, और दूसरा लेकिन आप कुछ गलत काम नहीं करोगे। वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट योर लाइफ, किस तरह से आपकी शुरुआत, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी माँ की वो मेहनत है जो आप ऐसे यहाँ पे इतने बड़े मुकाम पे। सर मेरा सवाल ये पैदा, 2 सवाल इसमें पैदा होते हैं सर। इतनी बड़ी जिंदगी जीने के बाद ऐसा क्या हो गया प्रकाश को कि पॉलिटिक्स में आना पड़ा, एयर कंडीशन हाई प्रोफाइल लाइफ से सीधा खड्डों। मैंने आपको हमेशा खड्डों में देखा है, किसी अस्पताल में, किसी बेवा के पास। मैंने एक चीज आपकी देखी थी, आपने एक मोबाइल टॉयलेट मंगवा कर गोशा हॉस्पिटल में उस वक्त में दी थी, जहां पे औरतें रास्ते पे सूरत, आज भी मुझे वो याद आता है तो दर्द महसूस होता है। सर, पॉलिटिक्स इज कॉल्ड एज द मोस्ट lucrative business in this world. Now what runs in my mind is either Mr. Prakash has come as an investor, इन्वेस्ट करेंगे अपने आप को, अपनी मासी में दिखाएंगे, फिर एक बार जब एमएलए बन जाएंगे उनको पता है किस तरह से यहां से दौलत कमानी है, या उन्होंने अपनी जिंदगी में वो दर्द देखा है बचपन से लेकर, इसलिए कौन सा सच्चा है इसमें? देखिए, एक तो मैं बताऊं कि जो आपको हॉस्पिटल में के बारे में बताया, जो आपने देखा मुझे इन दी कॉमन एरियाज, जी, तो मैं दुनिया के सबसे अच्छे होटल में रहा हूँ, सबसे अच्छे कॉन्फ्रेंस रूम्स, ऑफिस में रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मैं सबके जो गरीब लोगों के घर में मैं गया हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हूँ, वो हैं, अब सब इंसान हैं। और जब मैं उनसे मिलता हूँ और बात करता हूँ, तो ये जो वातावरण है, इट कुड बी द बिगेस्ट 5-star होटल और 7-star होटल इन द वर्ल्ड, और इट कुड बी अ स्मॉल हाउस और अ स्मॉल हैमलेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो आप कहते हो, जो मैं किस लिए आया पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमेशा मुझे सर्विस के बारे में कुछ था कि मुझे, जब मैं स्कूल में था, मैं हेड बॉय था, तो लोग बच्चों के लिए क्या करना है, आई वॉज ऑलवेज अ लीडर टू ट्राई एंड हेल्प देम। जब मैं IIM कलकत्ता में था, मैं स्टूडेंट्स काउंसिल में था, मैंने लोगों को, जो लोग अच्छे स्टडीज में अच्छे नहीं कर रहे थे, उनको ट्यूटोरियल्स लगाना, कैसे करना, उनको कैसे आगे बढ़ाना, हमेशा मैं सोचता कि वापस कैसे दूं, क्योंकि मुझे जो ऊपर वाले ने दिया है, आई हैव बीन लकी विद माय पेरेंट्स और सब कुछ, बट एवरीबॉडी शुड गेट दैट। वो डिससैटिस्फैक्शन है कि लोगों को नहीं मिल रहा है जो मुझे मिला था, तो क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोशल सर्विस की, मैंने एक टीचर फाउंडेशन है जो स्कूल टीचर्स को ट्रेन करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, जो छोटे स्कूल में टीचर्स को ट्रेन करके उनको इम्प्रूव, क्योंकि एजुकेशन में मुझे बहुत पैशन है, तो वहां भी काम किया 2 साल। एक्चुअली आई टुक ऑफ फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड आई स्पेंट देयर, और एंड इट इज स्टिल देयर। आई वाज अ ट्रस्टी, अभी पॉलिटिक्स आके आई डिडंट बिकम, आई लेफ्ट दैट ट्रस्टीशिप, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड स्टिल। बट तो इस वक्त देखा कि जैसे एनजीओस को काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं हमारे इंडिया में, लेकिन इट इज लाइक पुटिंग बैंडेज ऑन द वुंड।
घाव के ऊपर तो घाव है तो बैंडेज लगाना है, इंपॉर्टेंट है, जो एनजीओ काम करते हैं, लेकिन वो घाव जो है, वुंड जो हील नहीं हो रहा है, हमेशा वो चलता जा, एंड इट इज बिकमिंग बिगर। तो क्यों नहीं हो रहा है, वो सवाल मेरे सामने आया, एंड आई वाज थिंकिंग कि ये क्यों नहीं हो रहा है, एंड द आंसर इज ऑब्वियस टू अस ऑल, इट इज द करप्शन इन पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स में करप्शन है, जो पॉलिटिक्स में डिविसिवनेस है, इस वजह से जो काम होनी चाहिए नहीं होती है, और इसलिए एनजीओज आके उसके ऊपर बैंडेज लगाते हैं, दे फील गुड अबाउट इट, दे आर डूइंग गुड वर्क, लेकिन द प्रॉब्लम इज करप्शन पॉलिटिक्स। और करप्ट पॉलिटिक्स में आके आना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि हम सब ऑनेस्ट हैं, हम हमारे वो राउडीइज्म। आप सर्वाइव कर पाएंगे अगर एमएलए बन जाते हैं, तो सर्वाइव कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। बिना रिश्वत के तो कोई आपका ऑफिसर भी, पीए भी आपके लिए सलाम नहीं ठोकेगा। देखिए मैं अकेला घूमता हूँ, ठीक है, लेकिन एक बात है, आम आदमी पार्टी जो मुझे मिली, जब मैंने अच्छा पॉलिटिक्स इज द सॉल्यूशन, लेकिन हाउ डू यू गेट इनटू पॉलिटिक्स, तब मुझे आम आदमी पार्टी मिला, और मैंने देखा ये पार्टी। सर आपने सिर्फ एक ही पार्टी की, आपने सब पार्टीज को एनालाइज करके फिर सेलेक्ट किया, ये आप बताइए। मैंने सब पार्टीज को देखा, आपने देखा, एनालाइज किया, क्योंकि जब मैं पॉलिटिक्स से मैं आया, मुझे एक्चुअली आम आदमी पार्टी में ज्यादा मालूम भी नहीं था। ओके, आई वाज सो इग्नोरेंट। ओके, तो सब पार्टी, सब बीजेपी का तो सवाल ही नहीं था। कांग्रेस मैंने देखा था, लेकिन कांग्रेस में मुझे लगा कि दिस इज it is the corruption is too deep in Congress, and I don't think I can be there with my values in the Congress. I have a lot of respect for the old Congress, Nehru जी, मतलब मैं उनको बहुत आदर करता हूँ, मतलब वो जो फ्रीडम स्ट्रगल में मैं सब पढ़ा हूँ, I've read Nehru जी, I've read Ambedkar, I've read Maulana Azad, I've read Gandhi जी, I've read all in detail, but जो अभी का कांग्रेस है, the corruption is too deep, it doesn't get out of the system. तब मुझे आम आदमी पार्टी मिला। वहां जाके जो फर्स्ट कोरोना वेव में माइग्रेंट्स को मैंने हेल्प किया, मैंने बहुत सारे माइग्रेंट्स को हेल्प किया जो वापस जा रहे थे। किस लोकेशन में, कहां पे सर? यहीं पे बेंगलुरु में, त्रिपुरा वासिनी में जाके वहां पे ट्रेन पे चढ़ा के आई वाज टॉकिंग टू द रेवेन्यू सेक्रेटरी, कहाँ ट्रेन भेजना है लोगों को। अभी भी वो बंगाल से या ओडिशा से मुझे फोन करते हैं, साहब कैसे हो? अभी भी वो फोन करते हैं कि, और उनका 5 मिनट का इंटरेक्शन हुआ, मैंने उनको फोन किया उसको, उनको ट्रेन पे चढ़ाया, बाय बाय किया, बस अभी भी वो फोन करते हैं मुझे बहुत ही मतलब इट्स माय लक। ओके सर, अभी हम शिवाजी नगर की बात करते हैं जहां से आप कंटेस्ट कर रहे हैं। जरूर। मुझे इतना तो पता है कि आप सब घूमे, लोग तो आपका नाम जानते ही होंगे, आपने पूरा घुमा होगा सब जगह। जरूर। अब सर यहाँ आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपके जो अपोजिट जो कांग्रेस पार्टी जो इनकम्बेंट एमएलए यहाँ कर हैं, उन्होंने द फेस ऑफ शिवाजीनगर को चेंज करने की बड़ी कोशिश की, जो उनको 3-3.5 साल मिले, जिसमें 2 साल कोविड में चले गए, 1.5 साल में कोशिश की है। लेकिन आज मैंने सुबह डेक्कन हेराल्ड में यहाँ पर एक कॉलम देखा, दुबई स्टाइल शॉपिंग फेस्टिवल इन शिवाजीनगर प्रॉमिसेस आम आदमी पार्टी। राइट। ये डेक्कन हेराल्ड में एक आर्टिकल आया है प्रकाश साहब का। दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। आपकी जो जनता है, 2 लाख जनता जो डिसाइड करना चाहती है कि क्या मुझे प्रकाश को वोट देना नहीं चाहिए, इस बारे में बताइए सर, आपका मैनिफेस्टो क्या है? बिल्कुल, तो पहले जो बात किया आपने कि जो एमएलए, करंट एमएलए ने जो काम किया है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। मैं ज्यादा, देखिए एक जो चीज है जो रियल वर्क होती है, जो फंडामेंटली जो काम होता है, जो परमानेंट काम होता है, दूसरा मेकअप होता है। मेकअप मतलब आप जब आप बाहर जाओगे, पाउडर, मस्कारा, लिपस्टिक लगाओगे, उसके बाद थोड़ी देर में वो निकल जाती है, और फिर वही चेहरा जो है, जो पुरानी चेहरा आती है। इस तरह का काम मेरे हिसाब से पिछले 3-3.5 साल में हुआ है, रियल वर्क नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एट द बैकग्राउंड आपको मालूम है 40% कमीशन, ये सब चलता है ये बेंगलोर में, और ये शिवाजी नगर में भी। तो ये जो ऊपर, जैसे मैं आपको बताऊं, काम ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, खास करके ज्यादा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स शिवाजी नगर में हुए हैं। कामराज रोड देखिए, कमर्शियल स्ट्रीट देखिए, शिवाजी रोड देखिए। स्मार्ट सिटी वाज सपोज्ड टू मेक इट अ वर्ल्ड क्लास रोड, राइट? लेकिन अगर आप कामराज रोड देखेंगे, मेरे ख्याल से करीब 15-16 करोड़ खर्च किया होगा उस 1 किलोमीटर स्ट्रेच पर। क्या लोगों से बात कीजिए, अभी भी लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट्स, बड़े मॉडर्न स्ट्रीट लाइट्स लगाए हैं, लेकिन 1-2 महीने में हमेशा 2 हफ्ते में मुझे कंप्लेंट मिलती है कि स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनिंग नहीं है। क्यों नहीं? फिर वो स्मार्ट सिटी को बताना पड़ता है, या बेस्कॉम को बताना है, या बीबीएमपी को। लोग कंफ्यूज हैं किसको ये बात करना है। अगर आप पेमेंट देखेंगे तो पेमेंट जो है, जो इंटरनेशनल स्टाइल पेमेंट होने चाहिए, अभी भी वो सब गिरे हैं, पत्थर बाहर आ रहे हैं। सड़क पे चलना, अगर बुजुर्ग लोग चलते हैं वहां पे जरूर गिरेंगे।
जो सड़क है उसमें पॉट होल्स आने लगे हैं, चरंडी से चेंबर से पानी आता रहता है। जब बहुत बारिश हुई तो यू विल नॉट बिलीव इट, जो लोग हैं उनके टॉयलेट से गंदा पानी ऊपर आ रहा था और पूरे के पूरे घर में गंदा पानी, सूएज वाटर जो है, गलीज वाटर सब फैल गया। बुजुर्ग लोग, मैं जानता हूँ, रात को जो 75 ईयर अज्जी और उनके हस्बैंड अकेले थे, वो अपना सामान उठा के कहीं और, क्योंकि सूएज का वाटर उनके घर में आ गया। ये स्मार्ट सिटी का काम है। ये स्मार्ट सिटी जो करोड़ों करोड़ों खर्च किया उन्होंने, इस तरह का काम है। तो ये एमएलए बोलेंगे वो सेंट्रल है, सेंट्रल बोलेंगे ये है, लेकिन देयर आर नो एक्सक्यूजेस। द वर्क दैट हैज बीन डन इज मेकअप वर्क, इट इज नॉट रियल वर्क। और इसी तरह से अगर रेलवे पैरेलल रोड कुमारा पार्क देखिए, उन्होंने बोला था कि इंटरनेशनल तरह सड़क होगा। रेलवे पैरेलल रोड इज वेरी, वहां जाके वहां चल नहीं सकते, पेमेंट पे चल नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस सब बाहर हैं। अगर आप रोड पे चलते हैं तो जरूर आपको एक एक्सीडेंट होगा। तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो परमानेंट तरह हुआ है। रसल मार्केट देखिए, ऊपर से अच्छा शो है, अगर आप पीछे जाएंगे वो गलियों में अभी भी रोड खराब है, कुछ चेंबर से पानी निकल रहा है। हमेशा मैं ये देखता हूँ, शिवाजी नगर में वो सुल्तान गुंटा के पास जो जगह है, कल बारिश हुई थी, परसों बिल्कुल फ्लड हो गया। तो कौन सा स्मार्ट सिटी का क्या काम हुआ है? जो काम हुआ है वो दिखावा है, दिखावा है, क्योंकि अंदर से जो काम करना है वो सॉलिड काम करने के लिए देयर हैज टू बी 0% करप्शन। अच्छा, ये क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होती है, एक बैनर लगता है, एमएलए का फेस लगता है, आप सबने देखा होगा, सब जगह बैनर्स, एमएलए का फेस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कोई सॉरी नहीं है, कोई सॉरी नहीं है। रोड चलता है और एमएलए आते हैं पूजा के लिए। मैंने देखा है बुलडोजर खड़ा है 2 हफ्ते से। क्यों खड़ा है? क्योंकि एमएलए को पूजा के लिए नहीं, अभी टाइम नहीं है। तो उसका कॉस्ट कौन बेयर कर रहे हैं? हम सब बेयर कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स पे कर रहे हैं ना। वो कॉन्ट्रैक्टर तो बेयर नहीं करेगा, लेकिन हम एमएलए को पूजा करने के लिए वेट कर रहे हैं। ये गलत बात है। जब हम बनेंगे एमएलए तो जो साइन बोर्ड होगा वहां पे ना, एमएलए का फेस नहीं होगा, मेरा फेस नहीं होगा उस पर, जो होगा वहां पे, ये प्रोजेक्ट क्या है, इसलिए रेजिडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, इसका कॉस्ट क्या है, एस्टिमेट, इसका टाइम एस्टिमेट क्या है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है, किसको फोन करना है, और अगर तो ये सब डिटेल्स होंगे। और प्रोजेक्ट करने के बाद कोई पूजा वूजा की जरूरत नहीं है। जो अगर बैनर्स जब लगेंगे तो जो कॉस्ट हुआ था, एस्टिमेट हुआ था, कितना एक्चुअल खर्च हुआ, आपको मालूम है? किसी भी प्रोजेक्ट जो आपने कहा फेसलिफ्ट हुआ ना, जो है कितना खर्च हुआ, वो सही था कि गलत था? अगर आप अपने रेनोवेशन करते हैं अपने घर को, तो आप लगाते हैं, एक बजट लगाते हैं जी। तो अगर आपने अच्छा भी किया हो तो आपको आपने बजट का दुगना किया या हाफ किया, उससे कम हुआ, तो आप सोचते हैं उसके बारे में। हमको तो कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है उसके बारे में, कितना खर्च किया उसने, इसके बारे में कितना होना चाहिए था। तो एक तो वो टाइम लिमिट क्या होना चाहिए, क्या टाइम लिमिट ये था, कितना टाइम लिमिट में हुआ है, वो भी होगा। तो अगर किसी का फेसेस, किसी का फोटोज लगाना है, तो जो उस इलाके में, जो उस कम्युनिटी में, उस रास्ते में जिसने कंट्रीब्यूट किया उसको, उसने रात में गाड़ियों को साइड किया तो टारिंग ठीक से हो सकती थी, उसने कुछ वर्कर्स को पानी दिया या कुछ खाने दिया, कुछ उनके फोटोज आने चाहिए। जो कम्युनिटी लोग है, दे आर द हीरोज। आप जानते नहीं शिवाजी में कितने हीरोज हैं, हर गली गली में हीरोज हैं जो दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं, लेकिन कोई उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। मैं रिकॉग्नाइज करूंगा उनको, मुझे फोटो नहीं चाहिए वहां पे, मुझे उनका फोटो चाहिए, क्योंकि उससे यूथ को इनकरेज होगा कि हम भी ऐसे काम करें, हमको भी ऐसे हमारे गली में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे नेबरहुड में हम हेल्प करें, हम लोग सबको एक साथ रहें, शांति से रहें, और जो वातावरण है जेन्युइन इंप्रूवमेंट हम करें। ओके सर, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब कोर सब्जेक्ट जिस पे आम आदमी पार्टी जिसकी पहचान है, एजुकेशन और हेल्थ केयर। शिवाजी नगर के लोगों के लिए एजुकेशन हेल्थ केयर में मिस्टर प्रकाश क्या ऑफर कर सकते हैं? देखो, पिछले 2 साल में बहुत एजुकेशन मैंने तो कई सारे स्कूल्स को फेसलिफ्ट करे, नई स्कूल बना, शरीफिया स्कूल का एक डेवलपमेंट ही चेंज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक आंगनवाड़ी है संपंगी रामनगर में, पिछले साल जब मैं गया था वहां पे, इसी टाइम मार्च में बच्चों के साथ बैठा रहा। बच्चों आंगनवाड़ी 3 to 6 years old है। तो मैं, गर्मी थी, मैंने बोला जरा फैन ऑन कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला सर कोई फैन नहीं है, वैसे कोई बिजली नहीं है, करंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं है इस आंगनवाड़ी में। तो अच्छा, फिर उन्होंने बोला इस आंगनवाड़ी में पानी नहीं है, हम स्कूल दूर से स्कूल से रोज सुबह पानी लेके आते हैं क्योंकि नल में पानी नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने बोला एक्चुअली सर इस आंगनवाड़ी में टॉयलेट नहीं है, बच्चों को वहां दूर जाके स्कूल में उनको परमिशन लेके वहां टॉयलेट, और हम भी टीचर बोल रहे हैं, हम भी वहां जाना पड़ता है।
तो मैंने सोचा शायद नई आंगनबाड़ी हो कुछ, मैंने बोला क्योंकि ये आंगनबाड़ी जो है 300 मीटर दूर है कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर से, हडसन सर्कल से, तो मैंने सोचा नहीं होगी। तो मैंने सोचा कितने पुराना है ये आंगनबाड़ी, 12 साल से 12 साल से आंगनबाड़ी में पानी, बिजली और टॉयलेट नहीं था। तो मैंने नेक्स्ट वीक वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री को गया, वहां IAS ऑफिस से मिले। You won't believe it, Ashok bhai. In 3 weeks' time, electricity was there in that Anganwadi. Beautiful. Thank that IAS officer who took action. उसके बाद पानी भी आया, उसके बाद टॉयलेट भी आया। तो पहले क्यों नहीं आया? नेबर गवर्नमेंट स्कूल में वहां पे पास परसेंटेज SSLC में सिर्फ 50% है। SSLC पास रेट इज ओनली 50%। कौन भेजेगा अपने बच्चों को वहां पे, है कि नहीं? दिल्ली में CBSE बोर्ड में 99% पास है। खुशी की बात है कि परसों IIT रिजल्ट्स आए, that IIT JEE number 1 was from Delhi government schools. अरविंद केजरीवाल जी को कितना मतलब, he was smiling. Okay. And we are all smiling क्योंकि हमारे पता नहीं उसके एफर्ट से उसके फैमिली, लेकिन हमने भी थोड़ा सा बट ये जो बोल रहा हूँ शिक्षा में गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं। जामास्वामी पालम में उर्दू और कन्नड़ा प्राइमरी स्कूल है, वहां पे व्यवस्था है पानी के लिए। MLA ने टैंक लगाए, ये लगाया, बोरवेल लगाया, लेकिन पानी भी नहीं है वहां पे। पानी क्यों नहीं है? किसने देखा कि ये सब खर्च हुआ है लेकिन एक्चुअली वैल्यू नहीं आया, पानी नहीं आया? ये पूछना पड़ता है। वी हैव टू आस्क दीस क्वेश्चंस। सो गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत काम हो सकता है वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, जैसे हमने दिल्ली में किया। यू विल सी द एडमिशन रेट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स आर डबल, और जब डबल होंगे तो जो बच्चे वहां जाते हैं उनकी पेरेंट्स की जो स्कूल फीस का, क्योंकि बच्चों की मिडिल क्लास में दे आर स्पेंडिंग 30 to 40% ऑफ देयर मंथली इनकम ऑन स्कूल फीस। अभी अगर 2 बच्चे हैं तो 30 to 40% ऑफ इनकम गोज इन स्कूल फीस। ये बच जाएगा, और ये जब बच जाएगा जैसे दिल्ली में बचा, पेरेंट्स को रिलीफ मिलेगी। अभी आज देखो, अभी एडमिशंस हो रहे हैं, सब एडमिशन फीस ये वो 10% इंक्रीज है, 15% इंक्रीज है स्कूल फीस में। पेरेंट्स को इतना टेंशन है। और पिछले महीने ये था कि एडमिशन हॉल टिकट नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने फीस नहीं पे की, ये हुआ, ये कितने सारे केसेस मैंने देखे हैं। ये सब टेंशन चला जाएगा जब गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे होंगे और हम करेंगे वो। ओके, अच्छा, ये हो गया एजुकेशन का। अब हेल्थ केयर का आपको मालूम है, मोहल्ला क्लिनिक्स, मैंने खुद एक फ्री हेल्थ क्लिनिक शुरू किया था हमारी पार्टी के साथ। हम सब ने मिलके शांति नगर में, हमारे संपगी रामनगर वार्ड के पास ही था, और 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स जाते, अच्छी हेल्थ केयर मिलती है, फ्री टेस्टिंग, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री मेडिसिन सब मिलता है। जैसे हमारा दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है वैसे। तो यहाँ भी नमा क्लिनिक उन्होंने शुरू किया है। मैं देखता हूँ कोई नहीं, जाते नहीं वहां पे। वहां जाएंगे भी, जैसे प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक यहाँ पे बसंत नगर में, कोई जाते नहीं। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं जाते? मेडिसिन नहीं मिलता। अगर बोलते हैं ये मेडिसिन जाके प्राइवेट क्लिनिक मिला, ये टेस्ट करना है तो वो टेस्ट बाहर से कराओ। एक लेडी है बसंत नगर में, उनके लड़का 15 साल का, ही इज मेंटली चैलेंज, और ही हैज टू गो टू विक्टोरिया हॉस्पिटल एवरी मंथ फॉर मेडिसिन। 3,000 रुपए खर्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जाके बोलते हैं कि चीप मेडिसिन जो है, जो पैरासिटामोल है, जो 1-2 रुपए का मेडिसिन है, वो विक्टोरिया हॉस्पिटल में मिलती है। जो एक्सपेंसिव मेडिसिन है वो प्राइवेट से खरीदना पड़ता है। ये क्यों है? दिल्ली में सब कुछ फ्री है, सारे मेडिसिन फ्री है, सारा टेस्टिंग फ्री है। ये होना चाहिए। और सरकार के पास पैसा है, देयर इज मनी, बट दे डोंट स्पेंड इट देयर, इट इज गेटिंग लीक्ड। तो ये चेंज होगा जब हम सर, हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन, हेल्थ केयर की। अभी बात करते हैं यूथ के लिए। आपका जो डेक्कन हेराल्ड में आया, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, शिवाजी नगर शॉपिंग फेस्टिवल, ये क्या है? देखिए, एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए। मैं जब दुबई गया था, मैं 6 साल दुबई में रहा, मैंने देखा कि ये जो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल एक बड़ी फेस्टिवल है। और एक तो 2-3 चीजें होती है, लोग बाहर से आते हैं और देखते हैं तो बिजनेस बढ़ता है। और शिवाजी नगर में बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस है, कमर्शियल स्ट्रीट देखिए, राजू होटल के साथ चांदनी चौक, सब जगह बिजनेस है, जिससे ये बेनिफिट हो सकता है। दूसरी बात है, पूरे शहर के लिए, पूरा सिटी सेंटर के लिए एक तरह से माहौल बन जाता है कि वेरी पॉजिटिव माहौल बन जाती है यूथ के लिए, सबके लिए। इट्स अ सेलिब्रेशन और इट्स अ प्राइड, इट्स अबाउट प्राइड। तो मैंने सोचा अगर दुबई में ही हो सकता है तो शिवाजी नगर जो है, इट्स अ सिटी सेंटर। कितनी वैरायटी, आप खाने के लिए देखिए या शॉपिंग देखिए या जो भी देखिए, फूड, इतना सारा वैरायटी है शिवाजी नगर में, इतना सारा वैरायटी है, इतना वी हैव सो मच टू ऑफर टू द वर्ल्ड। लैंग्वेजेस रिलीजन्स है, सब कुछ डिवर्सिटी बोलो तो मेरे ख्याल से शिवाजी नगर से इंडिया इज इन शिवाजी नगर, बिल्कुल इंटायर वर्ल्ड ऑलमोस्ट। तो जब ऐसा पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं?
तो एक शॉपिंग फेस्टिवल जो है इट्स अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जिसमें सब लोग, और जो मैंने दुबई में देखा है उस जो माहौल है उसको जो क्रिएट करते हैं उस तरह से होता है कि सब लोग बाहर जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, शॉपिंग भी होती है, एक्सचेंज भी होता है, मतलब लोगों के साथ आप मिलना जुलना होता है। तो मैंने सोचा शिवाजी में क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है, हम ये कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे। ये छोटी चीज नहीं होगी। वी विल बी ऑन द टूरिस्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड। शिवाजी होना चाहिए, हम ये ऐतिहासिक, आपको मालूम होना चाहिए हमारे जो स्कूल्स हैं 1873 में RBNMS स्कूल शुरू हुआ था, 1856 या 63 में HBS स्कूल शुरू हुआ था। हमारे स्कूल पुराने, सोमेश्वरा टेम्पल सेंचुरीज और पुराना है। हमारे बहुत मस्जिद हैं जो बहुत बहुत पुराने हैं। सेंट मेरीज बेसिलिका है जो 1643 में शुरू हुआ था। तो दिस इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। चिक बाजार रोड जाके देखिए, 150 साल पुराना है, हिस्ट्री है उसमें जी। लेकिन कोई देखता नहीं है, कोई आता नहीं है। मेस, इट्स अ मेस अगर चिक बाजार रोड जाते हैं, अगर आप कामराज रोड जाते हैं या नारायण पिल्ले से, दीज आर ऑल हिस्टोरिकल स्ट्रीट्स। लेकिन कोई ऐसे, अगर आप बाहर जाओगे, यूरोप जाओगे या वहां जाओगे, तो सिटी सेंटर जो है लोग प्राइड से देखते हैं, सिटी सेंटर, इट इज अ टूरिस्ट सेंटर जो सिटी सेंटर होता है। लेकिन शिवाजी अगर कोई टूरिस्ट सेंटर, कोई जाते नहीं अंदर, वो डरते हैं कि यहाँ मेस है, यहाँ कचरा है, यहाँ स्मेल है, ये है, वो चलना मुश्किल है, लोग सारे डिप्रेस्ड हैं। ऐसा नहीं होगा, लोग पॉजिटिव रहेंगे, ये क्लीन एंड सेफ एंड इजी प्लेस टू लिव होगा। और जब लोग वहां जाएंगे, बाहर से जाएंगे, तो उनका भी सेटिस्फैक्शन होगा कि मैं एक वर्ल्ड क्लास और बहुत फ्रेंडली प्लेस जाके आया हूँ, जहाँ पे लोग आपस में अच्छी तरह रहें और जो प्रोग्रेस होनी चाहिए यूथ के लिए, एल्डर्स के लिए, सबके लिए बहुत सारा अच्छी प्रोग्रेस होगी। श्योर सर, थैंक यू सो वेरी मच प्रकाश जी, इतना सारा हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शिवाजी नगर के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट प्रकाश नाडुंगनी साहब। अगर आपको इनकी बातों में सच्चाई नजर आती है, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर हिंदू मुस्लिम की सियासत पे नहीं, रोटी कपड़ा मकान पे डिपेंड होगा हमारे बच्चों का, तो आप इनका साथ दे सकते हैं। इज वेरी इजीली एक्सेसिबल पर्सन। मैंने खुद इनके साथ मेरा एक लंबा सफर चल रहा है सोशल एक्टिविज्म एक्टिविटीज को लेकर। मेरा नंबर है 861 वोट अपील कर दीजिए सर। 861-816-8887। कभी भी मुझे आप फोन कीजिए, मैं आपके लिए जो भी कर सकता हूँ करूंगा। आई विल डू माय बेस्ट टू हेल्प यू। ये मेरा मैनिफेस्टो है, ये जो 23 पॉइंट्स है। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। देखिए, पढ़िए। अगर आपको कोई सलाह है, सजेशंस है, जरूर मुझे दीजिए, बिकॉज वी विल इंक्लूड ऑल दैट, बट आई एम श्योर यू विल फाइंड इट अ वेरी गुड मैनिफेस्टो। धन्यवाद। थैंक यू सर। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।